गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में भाषा के अतिरिक्त लिपि और बोली के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाषा के मानक रूप के बारे में, जो हमने इसके बारे में कल बताया था। अब आता है हमारा भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ये सारी हमारे हर राज्य की 22 भाषाएं हैं, जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब आता है कि हिंदी भाषा की हमारी विशेषताएं क्या हैं। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि ये सब जगह बहुत ही आसानी से बोली जा सकती है और आसानी से ये समझी जा सकती है। अब आता है लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हिंदी भाषा में ये, हिंदी में जैसे रोमन में अक्षर बी की ध्वनि आ की ध्वनि भी आ ही होती है और बी की ध्वनि भी बा होती है, परंतु हिंदी में अक्षर आ की ध्वनि भी आ ही होती है। इसी प्रकार हिंदी फिजी देश की राजभाषा है तथा यह मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी मुख्य रूप से बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा तथा संपर्क भाषा है। यह भारत में 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा है तथा 30 करोड़ लोगों के संपर्क भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश हैं। यहाँ हमेशा हिंदी ही बोली जाती है। अब आता है नेक्स्ट कि भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं एवं पाठक जो हैं वो क्या हैं, वो हिंदी भाषा के ही हैं। फिर आता है कि दूरदर्शन पर प्रसारित जो विज्ञान, समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम भी हैं, वो हिंदी भाषा में ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द जो हैं वो समाहित है। हिंदी ऐसी भाषा है, इसमें हर तरह के शब्दों का समावेश है। जैसे अरबी भी है, फ़ारसी है, अंग्रेज़ी है, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि इन भाषाएं, ये सारी भाषाएं भी हिंदी भाषा में समाहित है। क्यों है? क्योंकि जितने भी नाम आपके लिए गए, अंग्रेज़ी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि, ये सभी एक विदेशी थे और ये आक्रमणकारी थे। इन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर के ये यहीं पर निवास करने लगे। इस तरह से इनकी भाषाएं भी हमारी भाषाओं में समाहित हो गई। तो ऐसा है कि तो इसी आधार पर है कि ये भाषाएं भी हिंदी भाषा के भंडार के अंदर सुरक्षित हो गई हैं। अब हमारा आता है लिपि। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जैसे हम कुछ लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए, तब तो आ हमारा एक चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों की लिखने के लिए आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप लिपि है। ध्वनि मतलब आवाज़, शब्द, यानी कि जो भाषा हमारी थी, हमने अभी भाषा बताया ना कि ध्वनि है, एक आवाज़ के द्वारा हम एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो लिखित रूप हमारा लिपि कहलाता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखित रूप प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की आवश्यकता यानी व्यवस्था करना ही लिपि कहलाता है। यानी जो हमारी भाषा है, जो भाषा के माध्यम से आवाज़, शब्द निकलते हैं, उन्हीं को हम लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास जो है ब्रह्म लिपि से हुआ,
पहले सबसे प्राचीन लिपि हमारी ब्रह्म लिपि थी। उसका सीधे सुधार करते करते, क्योंकि उस लिपि की बनावट बहुत ही कठिन थी, तो इस तरह से उसका विकास हुआ और वो परिवर्तित होकर देवनागरी लिपि बन गई। तो कुछ भाषाएं और उनकी देवनागरी लिपियां, किन किन भाषाओं की लिपियां क्या हैं, ये आपको नीचे बताया गया है। ये संस्कृत देवनागरी लिपि, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, संथाल, ये सभी देवनागरी में हैं। अंग्रेज़ी रोमन में, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, ये सारी रोमन में। उर्दू फ़ारसी में, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला में, तेलुगु तेलुगु में, कन्नड़ कन्नड़, असमिया असमी, अरबी अरबी और तमिल तमिल जो है तमिल भाषा में, तमिल भाषा की ये लिपि है। अब आता है आपकी बोली। कह रहा है कि बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप। उस जो बोली होता है वो जो जो जिस क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है, उस क्षेत्र में बोला जाता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, क्योंकि जैसे हम गांव के क्षेत्र में रहते हैं, किसी एक सीमित दायरे में रहते हैं, तो हम वहाँ पर गांव की भाषा, भोजपुरी भाषा या कुछ अलग ढंग की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भाषा का प्रयोग जब हम बड़े हो जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, आगे और बढ़ते हैं, अपने ऑफिस का कार्य करते हैं, तो ये भाषा धीरे धीरे अस्थायी रूप इसका नहीं ख़त्म हो जाता है, अस्थायी रूप में हो जाता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भाव विचारों के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। एक जैसे होता है कि एक सरल ऐसी भाषा जो कह लें कि मातृभाषा टाइप की होती है, तो इस तरह जो हमारे उस क्षेत्र में सभी से बोली जाती है, तो उसका प्रयोग अक्सर जो है कामकाज या साहित्य की रचना इसमें नहीं होती। ये होता क्या है कि हम जैसे रोज़ मिलते हैं तो उस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं। इसमें क्या है कि साहित्यकारों जैसे तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति आदि ने क्रमशः अपनी बोली, अवधी, ब्रजभाषा तथा मैथिली में रचना की। तो उस समय के प्राचीन काल में लोगों ने अपनी इसी भाषा को, इसी बोली को, इसमें भी इन्होंने साहित्य की रचना कर डाली थी। जैसे मैथिली भाषा है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, जो भाषा है लेकिन वो उस वक्त बोली थी, इस तरह की बोली बोली जाती थी। अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी आदि बोलियों में साहित्य की भी रचना हुई है। अब हमारी उपभाषाएं हैं। उपभाषा आपकी है पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा हरियाणवी, बुंदेली, कन्नड़ी आदि। अब आपका आता है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। फिर पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी आदि। मागधी या मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि। राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। ये सभी बोलियां जो हैं ये अपने अपने सीमित क्षेत्र में बोली जाती। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने आपको हिंदी भाषा की विशेषताएं, लिपि और हमने आपको बोली के बारे में पढ़ाया है। अब जो है हमारा आता है भाषा, प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के स्थायी और अस्थायी रूप का उदाहरण दी। इन 3 प्रश्नों के लिए का उत्तर कल हमने आपको समझाया था और कॉपी में होमवर्क आपको दिया था, इनको कल। आज का आपका होमवर्क होगा लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। इन 2 के बारे में हमने पढ़ाया है और आपको बताया भी है कि लिपि किसे कहते हैं। ध्वनियों को लिखित रूप प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। और बोली किसे कहते हैं, बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है और इसका प्रयोग जो है एक समूह के लोग करते हैं, उसी को हम जो अपने क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। शेष हम आपको इसके अतिरिक्त जो है बोली के अतिरिक्त हम आपको व्याकरण के बारे में, व्याकरण के क्या अंग है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे और हम आपको इसके बारे में कल पूर्ण रूप से जानकारी देंगे।